हेलो, एमएस ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन। पिछले वीडियो में हमने परसेंटेज के दो टाइप क्लियर करवाए थे। आज हम तीसरी टाइप के क्वेश्चन करेंगे। तो देखो दोस्तों, पिछली दो टाइप में मैंने बेसिक और ट्रिक से भी क्वेश्चन करवाए थे। आज हम तीसरी टाइप में कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन है वो करेंगे। तो देखो किस टाइप की क्वेश्चन आएंगे। तो टाइप है 3। टाइप है 3 में। अब टाइप 3 में कैसे क्वेश्चन है पूछेंगे। अब देखो, एग्जाम में हमारे पास ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे प्रतिशत कमी देकर प्रतिशत वर्धी भी पूछ सकते हैं। क्या पूछ सकते हैं? प्रतिशत कमी देकर प्रतिशत कमी देकर प्रतिशत वर्धी प्रतिशत वर्धी पूछेगा। क्या पूछेगा? प्रतिशत वर्धी पूछेगा। प्रतिशत कमी देकर प्रतिशत वर्धी भी पूछ सकता है अपने को, या प्रतिशत वर्धी देकर प्रतिशत वर्धी देकर प्रतिशत कमी भी पूछ सकता है। प्रतिशत कमी भी अपने को पूछ सकता है। तो देखो, जैसे कोई भी एग्जांपल ले लो, कोई भी एग्जांपल ले लो। यदि ए बी से 20% कम है, तो यदि ए बी से 20% कम है तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है? बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है? इस टाइप की क्वेश्चन में अपने को पूछेगा। देखो, यदि ए बी से 20% कम है तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है? एक तो क्वेश्चन हो गया कमी वाला, एक क्वेश्चन क्या हो गया? कमी वाला। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन ऐसे भी अपने को पूछ सकते हैं। यदि ए बी से 20% अधिक है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है? कितना प्रतिशत कम है? यदि ए है वो बी से 20% अधिक है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है? इस तरीके के क्वेश्चन है वो अपने को पूछेगा। तो देखो, कोई भी एग्जांपल ले लो। इस तरह की क्वेश्चन है, मैं बता दिए मैंने। अब देखो, अब कोई भी एक क्वेश्चन ले लो। क्वेश्चन देखो, यदि ए बी से 10% कम है तो यदि ए बी से 10% कम है तो यदि ए बी से 10% कम है तो बी ए से कितना
प्रतिशत अधिक है। बी ए से कितना प्रतिशत है अधिक है। ऐसे क्वेश्चन अब एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यदि ए बी से 10% कम है तो बी ए से कितना प्रतिशत है अधिक है। तो इनको सोल्व करो आप, सॉल्यूशन। तो इनकी 3 विधि बताऊंगा आपको, 3 तरीके से करने के, अलग अलग टाइप से या ट्रिक बताऊंगा आपको, उस तरीके से आप वो आसानी से इनको कर सकते हो। तो सबसे पहले टाइप क्या है हमारी बेसिक तरीके। इनको कैसे करोगे बेसिक से, बेसिक तरीके से आप इनको जैसे तुलना जिससे तुलना हो रही है उनको क्या मानना है 100 मानना है। जिससे तुलना हो रही है उनको क्या मानना है 100। तो ए और बी, अब तुलना किनसे हो रही है हमारी, तुलना किससे हो रही है बी से हो रही है। किससे हो रही है बी से। अब जिससे तुलना हो रही है उनको क्या मानोगे 100, क्या मानोगे 100 मान लिया। किससे तुलना हो रही है उनको जितने प्रतिशत कम है 100 में से उतना कम कर दोगे। तो 100 में से 10 के कितने 90। अब वही बात, से वाली वैल्यू तो क्या आएगी नीचे, क्या से वाली वैल्यू नीचे और दूसरी संख्या क्या आ जाएगी ऊपर। तो देखो से वाली संख्या ए से, तो से वाली नीचे आ जाएगी तो 90 और दूसरी संख्या क्या बची है हमारे पास 10 बची है। तो 10 से और इनटू कितने से कर दोगे आप 100 से गुणा। इस जीरो से इस जीरो ये कट गया तो 100/9 कितना आ गया 100/9। अब 100/9 की भिन्न अपने को आनी चाहिए, कितनी होती है 11 सही 1/9%। तो 11 सही 1/9%। एक तरीका तो इनका ये है। अब दूसरा तरीका देखो, इस तरीके से जिससे तुलना हो रही है उनको क्या मानोगे 100 और किससे हुई है उनको 100 में से कम या अधिक है तो आप कम कर सकते हो। कम है तो 100 में से घटाना और अधिक है तो उसमें क्या करना है जोड़ना है। अब देखो दूसरी ट्रिक नंबर 2। अब ट्रिक नंबर 2 में देखो, अब सबसे पहले अपने को इनकी भिन्न आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए 10% की भिन्न क्या होती है 10% की भिन्न कितनी होती है 1/10 होती है। कितनी होती है 1/10। कितनी होती है 10% की भिन्न 10% की भिन्न होती है 1/10। अब देखो इनका एक फॉर्मूला भी होता है। तो सबसे पहले कमी कितने की है। अब इनका एक फॉर्मूला होता है कमी बटे 100 माइनस कमी और इनटू कितने से करना है अपने को 100 से। कमी बटे 100 माइनस कमी इंटू 100। अब कमी कितने की हुई है कमी हुई है हमारे पास 10% की। तो 10/100 माइनस के 10 से और इंटू कितना हो गया 100 से। अब देखो 10/100 में से 10 गए 90 और इंटू कितना आ जाएगा 100। इस जीरो से ये जीरो कट गए तो कितना आ गया 100/9। तो आंसर कितना आ जाएगा 11 सही 1/9%। 11 सही 1/9%। इनका ये दूसरा तरीका होगा। इनका तरीका कौन सा होगा सेकंड। तो सेकंड में अपने को एक फॉर्मूला ज्ञात करना है। अगर कमी हो रही है तो कमी और अगर वृद्धि हो रही है तो कमी की जगह क्या लिख दोगे वृद्धि। जैसे 10% अधिक है तो अब अधिक नाम आ गया तो वृद्धि हो रही है तो इनकी जगह क्या लिख दोगे कमी की जगह वृद्धि लिख दोगे। अब तीसरा तरीका और देखो इनका तीसरे तरीके में सीधे ही अपने को इसे भिन्न ज्ञात करनी है। प्रतिशत की क्या ज्ञात करनी है भिन्न। अब 10% की भिन्न कितनी होती है 10% की अपने को भिन्न। तो अनुपात से कौन से तरीके से आप करोगे इनको अनुपात से। किससे अनुपात से। अब 10% की भिन्न कितनी होती है 10% की भिन्न कितनी होती है 1/10 होती है। तो यहाँ पे देखो माना कमी कितनी है कमी कितने की है माना
कमी कमी कितने की है 10% की। कमी कितने की हो रही है 10% की हो रही है। अब देखो 10% की भिन्न कितनी होती है 1/10 होती है। कितनी होती है 1/10। अब देखो हमारे पास कितने कमी हुई है 1 की, और b का मान कितना है 10। b का मान कितना है 10। b का मान कितना है 10 है, तो यहां लिख दोगे। अब 10 में से कमी कितने की हुई है 1 की, 10 में से 1 गया, कितना बचा 9। ये 9 किसका माना जाएगा 1 का, और b का मान कितना है b का मान कितना है 10 है। तो इनको कैसे करोगे, वही बात, 6 वाली वैल्यू तो नीचे लिखनी है और दूसरी संख्या ऊपर लिखनी है। तो कितना आ जाएगा 9 10/9 इंटू 10, तो कितना आ जाएगा 10/9। अब सॉरी कमी कितने की हुई थी 1 की, तो 1/9 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा तो 100/9, तो कितना आंसर 11 से 1/9%। कमी 1 की तो हुई है, दूसरी संख्या 10 है, तो क्या चाहिए कमी वाली, कमी बटा 100 माइनस कमी। तो कमी हमारे पास कितने आ गई 1/9 इंटू 100, तो कितना है 100/9 की कितने आ जाएगी वैल्यू, तो 11 से ही 1/9%। इन 3 तरीकों से आप इस तरीके के क्वेश्चन है वो आसानी से कर सकते हो दोस्तों। तो देखो इसी तरीके का दूसरा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 इसी तरीके का। देखो क्वेश्चन नंबर 2, यदि ए बी से 10%, यदि ए बी से 10% अधिक है, तो यदि ए बी से 10% अधिक है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत है कम है। यदि ए बी से 10% अधिक है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम है। तो उनका सबसे पहले तो आप बेसिक तरीके से इनको कर सकते हो। तो सबसे पहले बेसिक तरीका लगाओ इसमें, बेसिक से कैसे करोगे आप इनको, जिससे तुलना हो रही है उनको क्या करोगे आप 100 मान लोगे। तुलना किससे हो रही है बी से, किससे हो रही है बी से हो रही है। अब कितने प्रतिशत 10% अधिक है, तो 100 प्लस के 10 है, 100 प्लस के 10 कितने हो गए 110 हो गया। अब देखो से वाली वैल्यू नीचे आएगी, तो से ए से ए कितना है 110 है, 100 से कितना है 110 है। अब कितने प्रतिशत अदर संख्या दूसरी संख्या बच गई, कितने बची है 10% बची है, तो 10 से और इंटू कितना आ जाएगा 100, तो 0 से ये 0 कट गया, तो कितना आ गया 100/11, कितना आ गया 100/11%, 100/11%। अब देखो दूसरे ट्रिक नंबर 2, दूसरे ट्रिक से आप कैसे करोगे, वही बात, फॉर्मूला याद रखना है अपने को। अब इसमें हद्दी का मतलब वर्दी, तो वर्दी बटा 100
प्लस वर्दी, 100 प्लस का वर्दी और इंटू कितने से हो जाएगा 100 से, वर्दी बटा 100 प्लस वर्दी और इंटू कितने से हो जाएगा 100 से। अब देखो वर्दी कितने की हुई है हमारे पास, वर्दी कितने की हुई है, वर्दी 10%, 10 की हुई है ना, 10 वर्दी कितने की हुई है 10 की। अब 100 प्लस का 10 और इंटू कितना आ जाएगा 100, 100 प्लस का 10 और इंटू कितना आ जाएगा 100। अब देखो 10/110 और इंटू कितना आ जाएगा 100, तो 0 से ये 0 कट गया तो कितना आ जाएगा 100/11, 100/11 तो कितना आ जाएगा, इनकी भिन्न बनाओगे तो 9 सही 1/11, 9 सही 1/11%, कितना आ जाएगा 9 सही 1/11%। दूसरे तरीके से अगर वर्दी दे रखी है तो वर्दी, अगर कमी दे रखी है तो आप कमी से। अब तीसरा तरीका, तीसरे तरीके से आप इनको कैसे कर सकते हो, वो तरीका क्या है, अनुपात से। अनुपात का मतलब भिन्न ज्ञात करनी है अपने को, तो सीधे 10%, 10% अधिक है, ठीक है ना, तो अधिक है तो इनकी भिन्न कितनी होगी, इनकी भिन्न कितनी होगी 100/11, तो भिन्न कितनी हो जाएगी इनकी 100/11। अब देखो इनको अनुपात से भी आप कर सकते हो, अनुपात से भी आप कम कर सकते हो। माना वर्दी, क्या मानोगे, माना वर्दी कितने की हुई है 10% की, वर्दी कितने की हुई है 10% की, तो देखो 10% की वर्दी हुई है तो कितना जी, इनकी भिन्न कितनी होगी 100/11, कितने हो जाएगी 100/11, 100 क्या आ जाएगा 11। अब बी का मान तो कितना है 11 है, बी का मान कितना है 11 और इनका मान कितना है, ये वर्दी हुई है, कितने हुए हैं वर्दी, कितनी हुई है वर्दी, तो देखो 100 में से 11 आप घटाओगे, क्या करोगे 100 में से 11 घटाओगे तो कितने बचेंगे 89, कितने बचेंगे 89/11, ऐसे भी आप इनको कर सकते हो। अब इनका मान कितना आ गया, इनका मान कितना आ गया, सॉरी वर्दी करनी, मैंने क्या कर दी कमी, तो 100 प्लस के 11 कितना आ गया 111 आ गया, कितना आ गया 111 आ गया। अब देखो ए का मान तो कितना है, ए का मान 111 और बी का मान कितना है, बी का मान 11 है, तो 111/11 कैसे करोगे इनको, अब ऊपर ऊपर क्या आ जाएगी बी से, तो ए से नीचे नीचे क्या है से वाली संख्या, क्या आएगी से वाली संख्या, तो से वाली संख्या कितनी है 111 है और ऊपर अदर संख्या बच गई 11 और इनटू कितने से कर दोगे यहाँ पे 100 से, तो कितना बच जाएगा यहाँ पे 11 से 1100/11, तो क्या आ जाएगा 9 से ही 1/9%, तो आंसर क्या आ जाएगा 9 से ही 11 से ही 1/9%, 11 से ही 1/9%। तो देखो इस तरीके से एक ही क्वेश्चन के 3 तरीके से आप इनको कर सकते हो। तो दूसरा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, यदि ए बी से
15% कम है तो, यदि ए बी से 15% कम है तो ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत है अधिक है। यदि ए बी से 15% कम है तो, यदि ए बी से 15% कम है तो ए में बी से कितना प्रतिशत है अधिक है। इस तरीके से आप है वो क्वेश्चन है, इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं वो आप कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हमें दूसरी टाइप लेके आएंगे, तो वीडियो को आगे सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।